मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति की पहली पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहला वचन मैं आप सभी के सामने पढ़ रहा हूँ। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी इस पूरे यूनिवर्स को जो आज हम देखते हैं, इस अंतरिक्ष को, तारों को, प्लैनेट्स को, चंद्रमा को, सूर्य को, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। दूसरे वचन में, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी हमने पहले वचन में देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और वही पृथ्वी सेकंड वचन में बेडोल हो गई। ऐसा क्या हुआ कि वो जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया था वो बेडोल हो गई? जब हम परमेश्वर के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, अगर हम ध्यान से बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव और उसके नेचर के बारे में हमें पता लगता है कि परमेश्वर कभी भी बेडोल चीजें नहीं बनाता। वो जो चीजें बनाता है वो परफेक्ट बनाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर हम पूरे इस यूनिवर्स को ही देखें, इस पूरी अर्थ को ही देखें, अगर हम सन को देखें, अगर मून को भी देखें, इस पूरे अर्थ को भी देखें, ट्रीज को देखें, ये छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखें, तो उसने जो भी बनाया वो हमेशा परफेक्ट ही बनाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि दूसरे वचन में जो पृथ्वी को उसने अच्छा बनाया था वो बेडोल हो गई? हमने ऐसा सुना है ना कि साइंटिस्ट बताते हैं कि आज से कई साल पहले एक उल्का पिंड आया था और पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण पृथ्वी में के सारे डायनासोर्स मर गए थे। वो कोई किसी उल्का पिंड के कारण नहीं हुआ था, वो शैतान और दुष्टात्माएं फेंकी गई थी हेवन से, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर, जिसके कारण ये हुआ था। शैतान और दुष्टात्माएं कौन है, ये इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही सृष्टि का वर्णन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको शैतान और दुष्टात्मा के बारे में बताऊंगा। तीसरे वचन में हम आते हैं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, यानी अपने मुंह से शब्द निकाले, उसने उजियाला पैदा किया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उजियाला और अंधकार को दिन और रात कहा, और पहले दिन में परमेश्वर ने दिन और रात की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। यानी हमने जब दूसरे वचन में पढ़ा था, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। उस जल को परमेश्वर ने एक डिस्टेंस में, यानी एक अंतर में ऊपर किया, और उसे आज स्काई यानी आकाश कहा, जो आज हम देखते हैं। आज हमने 2 दिनों में परमेश्वर ने क्या किया है, किन किन चीजों की सृष्टि की, उसके बारे में हमने जाना है। अगले वीडियो में हम इसके आगे आगे परमेश्वर ने क्या किया उसके बारे में जानेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।